ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मः सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। तत्र पेज नंबर 9 तत्र तावद ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे द्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्तिः तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम् तथा अद्वैतस्यापि वैथत्य प्रसंग प्राप्तो युक्तिः तथा तत्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम् अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्ति प्रतिपक्षभूतानि यान्ति वादान्तरेण वैदिकानि तेषाम् अन्योन्यविरोधिता तदार्थत्वेन तदुपपत्तिभेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम्। कथम पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यते इति उच्यते। ओम इति एतद् आलम्बनम् एतद् वै सत्यकाम
ओमिति आत्मानं युञ्जीत ओमिति ब्रह्म ओंकार एवेदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिभ्यः रज्ज्वादिव सर्पादिव विकल्पस्य आस्पदो द्वय आत्मा परमार्थः सन् प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा यथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाद्यात्मक विकल्प विषय ओंकार एव। कल हमारी आपकी ये चर्चा चली थी, जो प्रमाता है और जो प्रमातृत्व है वह मिथ्या है, क्योंकि प्रमातृत्व की उत्पत्ति द्वैत में ही हो सकती है। इसको जरा जोड़ना कहाँ से आया। प्रमातृत्व की उत्पत्ति मात्र द्वैत से ही संभव है। प्रमाता तो तभी व्यक्ति बनता है जब उसका अंतःकरण से तादात्म्य स्थापित हो, और अंतःकरण का किसी विषय से तादात्म्य स्थापित हो तो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं प्रमाता हूँ। या ऐसा समझें, प्रमाण मतलब इंद्रियां, करणों से जब वह तादात्म्य करता है तभी क्या बनता है। अगर वह करणों से तादात्म्य न करे तो प्रमाता नहीं बन सकता। तो आपने देखा कल निर्णय ये निकला कि प्रमातृत्व तो मिथ्या है, क्योंकि उस शुद्ध चैतन्य का किसी से तादात्म्य हो ही नहीं सकता। तो ये कहना कि मैं ये जानता हूं और ये कहना कि मैं ये नहीं जानता हूं, ये दोनों ही प्रमाता की कोटि में हैं। मैं यह जानता हूं ये भी विषय है, मैं ये नहीं जानता हूं ये भी एक विषय है। तो यह ज्ञातृत्व की जो उपाधि है, प्रमातृत्व की जो उपाधि है, ये द्वैत प्रपंच में ही हो सकती है। मतलब जब तक द्वैत प्रपंच अविद्याकृत है तब तक व्यक्ति अपने को क्या मानेगा, प्रमाता मानेगा ही मानेगा। इसलिए साधक को यह कहना कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, यह सबसे बड़ा क्या है, मिथ्या है। क्योंकि ब्रह्म चैतन्य का किसी से तादात्म्य संभव है ही नहीं, इसलिए प्रमातत्व मिथ्या है, माना ना। अच्छा जी, इसी को आगे बढ़ाते कहते हैं ये जो 4 प्रकरण हैं, कल प्रारंभ हुआ था ये विषय। तो यावद ओंकार निर्णयाय, ओंकार के निर्णय के लिए, क्योंकि श्रुति में शब्द क्या है पहला, ओम इति एतत्, ओंकार के निर्णय के लिए ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरणम आगम प्रधानम, इसमें वेद के मंत्रों का क्या लिया गया है, सहारा लिया गया है। ध्यान रखना, विषय क्या है, ओंकार, उसका निर्णय क्या कहना चाहता है। इसलिए प्रथम प्रकरण का जो नाम पड़ गया उसका क्या नाम पड़ गया, आगम प्रकरण। ध्यान रखना, श्रुति प्रधान हो जाने के कारण ओंकार के निर्णय के लिए इसका नाम क्या पड़ गया, आगम प्रकरण। अच्छा जी, दूसरा, यस्य द्वैत प्रपंचोपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति, जब द्वैत प्रपंच का उपशम होगा तो किसकी प्रतिपत्ति होगी, अद्वैत की उत्पत्ति होगी। जैसे रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपशमे, जैसे रज्जु और सर्प पर सर्प के विकल्प के उपशम से ही रज्जु की प्रतिपत्ति होगी, है ना। सर्प के उपशम से ही प्रतिपत्ति, मतलब ज्ञान, सर्प के उपशम से रज्जु की प्रतिपत्ति होगी। तो यही बोला है ना,
रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही, रज्जु की प्रतिपत्ति होगी। तस्य द्वैतस्य हेतुतः, देखो जी, बोले द्वैत प्रपंच का उपशम कैसे करोगे, समस्या तो ये है, तब तो अद्वैत आएगा। बोले द्वैत प्रपंच का उपशम हेतुतः तर्क से करेंगे, युक्ति से करना पड़ेगा। क्या है, बोले वैतथ्य प्रतिपादनाय। कल मैंने बताया था ना, तथा मतलब वैसा, और तथा का एक भाव क्या बनता है, तथ्य। तथ्य मतलब जो सार है, जो असलियत है। तथ्य जो असलियत नहीं है उसको क्या बोलेंगे, वितथ। वितथ, और उसी का भाव क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा वैतथ्य हो गया ना। तो द्वैत प्रपंच का वैतथ्य बताने के लिए, मिथ्यात्व बताने के लिए श्रुतियों से तर्कों का सहारा जिसमें लिया गया, वह कौन सा प्रकरण है, बोले वैतथ्य प्रतिपादनाय। पहले में क्या बोला था, ओंकार निर्णयाय, यहां क्या बोला, वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयम प्रकरणम। दूसरा प्रकरण ये होगा। तीसरा, तथा द्वैतस्यपि वैतथ्य प्रसंगो प्राप्तो युक्ति तथा दर्शनाय तृतीयम प्रकरणम। देखना जरा, ऐसे करते करते कहीं अद्वैत का खंडन न कर दे कोई, खंडन करते करते कहीं कोई अद्वैत का खंडन न कर दे, इसलिए हेतु से, तर्क से यहां तीसरा प्रकरण भी बताया गया है। वो क्या है, अद्वैत। जब खंडन कर दिया द्वैत का तो क्या बचा, अद्वैत। इसलिए तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंगो प्राप्तो युक्ति तत्व दर्शना। देखना इसमें भी क्या है, युक्ति। युक्ति तथा तो दर्शनाय तृतीयम प्रकरणम हो गया ना। चौथा, अद्वैतस्य तथा तो प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यान्ति वादांतराणि वैदिकानि। जब अद्वैत का प्रतिपादन होता है तो आपको पता है, इसमें खुद ही आया है कि सब आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं। कौन कौन, वैदिक दर्शन। अवैदिक की तो बात छोड़ दो, जो वैदिक दर्शन है वही लड़ते हैं। वैदिक दर्शन मतलब न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, आ रहा है, भक्ति दर्शन, जो भक्ति के चार पक्ष हैं, ये दर्शन, ये सब आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। वेदांत कहता है वो कुछ नहीं करता, वो कहता है पहले आप कर लो उसके बाद फिर बताते हैं। तो बोलते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को इतना मार काट लेते हैं, तो बाद में जो बचता है वो क्या बचता है, अद्वैती बचता है। उसको कुछ करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो भूतानि यान्ति वादांतराणि वैदिकानि तेषाम अन्योन विरोधत्वात्, है ना। उनके दर्शनों की जो बात है उसको भी शांत करना पड़ता है। जो प्रतिपक्ष के लोग बोलते हैं उसके लिए बोलते हैं तब तदार्थत्वेन तद उपपत्ति एवं निराकरणाय। क्या था, पहला ओंकार निर्णयाय हो गया था, दूसरे में क्या था, वैतथ्य प्रतिपादनाय, तीसरा क्या था, तत्व दर्शनाय, चौथा क्या हो गया, निराकरणाय। निराकरण के लिए चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ होता है। हो गए ना चारों प्रकरण। जो मांडूक्य के चारों प्रकरण हैं उसमें क्या कंटेंट है ये आपको क्या कर दिया, उन्होंने बता दिया। अच्छा जी, अब यहां से चालू होता है, क्या है, बोलते हैं ओम इति तद अक्षरम। यही है ना, इदगम सर्वम, मंत्र तो यही है ना आपका। तो देखो पूर्व पक्ष एक जो शिष्य है वो एक प्रश्न कर देता है, पहले बोलता है 1 मिनट आप रुको। बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या रुको भाई, अभी तो चालू भी नहीं किया। तो बोलते हैं देखो, कथम पुनम ओंकार निर्णयाय। देखना,
अरे भाई सुनो, कथम मतलब कैसे। तुमने जो बोल दिया अभी अभी चारों बातें, ओंकार के निर्णय से। देखो प्रथम प्रकरण में किसका निर्णय है? ओंकार, क्योंकि श्रुति में शब्द क्या है? ओम। तो ये कहता है रुको, कथम पुनः ओंकार निर्णयाय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्व प्रतिपद्यते इति। ओंकार के निर्णय से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? प्रश्न देखो, हमारे आपके मन में भी यही रहता है ना। आपके और सरल भाषा में बोले, ओंकार का ब्रह्म से क्या संबंध है? ओंकार के निर्णय से ब्रह्म तत्व, इसका ज्ञान कैसे होगा? इसलिए आत्म तत्व प्रति, अब ये शब्द रट लेना, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान। ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का जो उपाय है ना, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ओंकार एक अलग शब्द है, एक अलग ज्ञान है ना। और आत्मा का जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, वो मना नहीं कर रहा है देखना ब्रह्म ज्ञान, लेकिन वो कहता है कि ओंकार से ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा। मैं बोलूं ओंकार, उससे ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो कथम उच्यते कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इन्होंने तो हमारा 6 श्रुतियां ठोक दी एकदम आराम से। 6 श्रुतियां बोली। क्या बोलते हैं? ओम इति एतत। जरा ध्यान रख लेना, यही सब है मेन। कितनी श्रुतियां बोली? 6। किसके उत्तर में? इसके उत्तर में। ओम इति एतत एतद आलंबनम एतद वै सत्य काम ओमिति आत्मानं युञ्जीत ओमिति ब्रह्म ओंकार एवेदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः। बोले ये सब श्रुतियां किसके बारे में बताती हैं? ओंकार से ज्ञान को जोड़ रही हैं। देखो, ओंकार से आत्म तत्व को जोड़ रही हैं। तो अब देखो, भाष्यकार तो ये बात कहकर निकल गए, क्योंकि उनके जो शिष्य होंगे वो तो क्या होंगे? मेधावी। इतना बोलते उनको समझ में, आपकी क्या समझ में आया? वो भाष्यकार ने नहीं बताया, उन्होंने श्रुतियां कोट कर दी और आगे चले। भाई देखो, बहुत ज्यादा जो आपस में डॉक्टर डिस्कशन करता है ना, तो वो थोड़ी ना करता, वो सिर्फ एक दूसरे की उसी भाषा में क्या करता है, वो बस खत्म। अब कोई पढ़ रहा हो उसके लिए वो डिटेल पढ़ाया जाता है, लेकिन आपस में कैसे वो करता है, शॉर्ट में क्या किया वो चीज। उस गुरु ने भी क्या किया, 6 श्रुतियां बता दी और शायद शिष्य को समझ में आ गई, क्योंकि इसने दोबारा प्रश्न नहीं पूछा। इस बात को समझाने के लिए देखो, अब क्या ही पता है, देखना जरा, टीका टिप्पणी कारिका जो कहें, नीचे देखना, नीचे देखना जरा क्या कहते हैं भाष्य के बाद। इसी पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 की आखिरी लाइन मिल रही सबको? हाँ, ये देखना, ये भाष्य नहीं है। ओंकार निर्णयाय द्वारेण आत्म प्रति उपाय भूतम आद्यम प्रकरणम इति उक्तम। ये प्रकरण यहाँ पे चालू किया जा रहा है कि ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व की प्रतिपत्ति कैसे उत्पन्न होगी। तन्निर्णयस्य तद हेतुत्वायो गात न खल्व अर्थांतरम ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने। बहुत ही सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है। क्या बोला है पता है आपको? जरा पढ़ना, आप तो समझ में आएगा। तन निर्णय से तद हेतुत्वायो
कहा न खल्व अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्तिम, मतलब एक ज्ञान से किसी दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति कभी भी संभव नहीं है। सोचो जरा, बात कुछ कही जाए और दूसरा ज्ञान आपके अंदर क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। एक विषय का दूसरे विषय से कोई लेना देना है ही नहीं। पकड़ में आ रही है? लेकिन बोलते हैं, जो वेदांत का साधक है उसको बोलते हैं, एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। नियमानुसार तो एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति कभी, ये बात तो आपकी समझ में आती है कि नहीं आती? एक ज्ञान से दूसरे, वो ज्ञान अलग है और ये ज्ञान, ये मत बोलो कि इसी ज्ञान करने से उस ज्ञान की उत्पत्ति। भाई वेदांत पढ़ने से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हो जाए और अर्थशास्त्र पढ़ने से वेदांत की उत्पत्ति हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। दोनों ज्ञान अलग अलग, कोई भी ज्ञान हो दोनों कैसे हो। वेदांत पढ़ने से ज्योतिष की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ज्योतिष की पढ़ने से, दोनों विषय अलग अलग हैं इसलिए दोनों पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन कहता है देखो, यदि व्याप्ति ज्ञान वाला संबंध हो तो ज्ञान हो सकता है। देखो जी, कहां से उठा के लाया, देखो। व्याप्ति मतलब धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो गया, दोनों विषय अलग अलग है। धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि धुएं का अग्नि से संबंध है, सहचार दर्शन इसको बोलते हैं व्याप्ति को। व्याप्ति मतलब सहचार दर्शन, इनका पहले से ही संबंध है। भाई देखा किसको आपने? अग्नि नहीं देखी, धुआं देखा। और दर्शन किसका कर लिया? बोलो जी, तो दोनों ज्ञान उत्पन्न हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, बाढ़ आई इंदौर में, हाँ जी, बाढ़ आई इंदौर में और आपने ज्ञान क्या कर लिया? कहीं पहाड़ पर बारिश हुई है। देखो जी, ये कैसा संबंध है? सहचार दर्शन, व्याप्ति हुई कि नहीं? इस तरीके से ओंकार और आत्म तत्व में व्याप्ति का संबंध है, इसलिए ज्ञान हो सकता है। देखो जी, पहला तर्क तो यहां से दिया उसने। पकड़ में आ रहा है आपके क्या कहा जा रहा है? ओंकार तत्व में और ब्रह्म में व्याप्ति है, सहचार दर्शन है, इनका आपस में संबंध है, इसलिए एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान संभव है। देखो, न च अत्र बोलता है, यहां तो धूम अग्नि इव व्याप्ति उपलब्धते, यहां तो कोई धुआं और अग्नि जैसी कोई व्याप्ति तो उपलब्ध नहीं है। यहां कहां उपलब्ध है कि धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान कर लो? बोले यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा तर्क देता है, यदि कार्य को देखा जाए तो कारण अलग होता है। जरा समझना तर्क, कार्य अलग होता है और कारण, लेकिन कार्य को पकड़ के रखा जाए तो कार्य को पकड़ते पकड़ते व्यक्ति कहां पहुंच गया? बोलो जी, कारण पे। पकड़ में आ रहा है? कार्य को पकड़ते पकड़ते व्यक्ति कहां पहुंच गया? कारण पे। तो क्या कहता है? न च आत्म कार्यत्व ओंकार से युक्तम। देखो जी क्या बोल रहा है, आत्म तत्व का कार्य तो ओंकार है नहीं। या तो ये मानो कि आत्म तत्व कारण है और ओंकार उसका क्या है? कार्य है। या तो ओंकार कारण मान लो, आत्म तत्व कार्य। किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? कार्य और कारण का संबंध मानना पड़ेगा। देखो, अच्छा प्रश्न ये है कि जब
जब ओंकार को कारण मानेंगे, कार्य मानेंगे, आत्म तत्व कारण है, ओंकार क्या है, तो फिर इसी तरीके से आकाश भी क्या है? बोलो जी, आत्म तत्व का आकाश भी क्या है? तो क्यों ना ओम की जगह आकाश को खोजा जाए? देख रहे हैं ध्यान से क्यों उठाए? जैसे ओंकार कार्य है वैसे ही आकाश भी तो आकाश की क्यों नहीं खोज की जाती? ओंकार की खोज करने क्यों बैठ गए? क्योंकि दोनों ही किस कोटि में है? पकड़ में आ रहा है? इसलिए कार्य की खोज की जाए। देखो क्या बोलते हैं, आकाश आदि विशेषात तस्य च सर्वात्मत्वेन आत्मतत्व कार्यत्वं व्याघादितः मन्वाना सन प्रथम प्रकरणार्थम प्रागम उक्तम आक्षेपे इति। इसलिए जो प्रथम प्रकरण है वो क्या होता है, तो यहाँ तो बोलते हैं ये तो कोई कार्य कारण का संबंध यहाँ पर कायदे से वो किसी का कारण है ही नहीं, तो यहाँ कार्य कारण का संबंध भी नहीं बनता है। ठीक है ना? यहाँ धुआं और अग्नि जैसा भी संबंध ऐसा नहीं मान लेना। तो को क्या कहते हैं, न वयम अनुमान अवष्टभ्यांदो कार्य निर्णयाम प्रतिपत्ति ही उपायम अभ्युपगम शामो येन व्याप्य भावो दोषम आवेहित। किंतु देखो कहते हैं इनसे तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे तुमने बात की, मैं तुमको बताता हूं, श्रुतियों के बल से तुम ये जान सकते हो, किसके बल से? श्रुतियों के बल, कि ओंकार का आत्म तत्व के साथ गहरा संबंध है। ओंकार के निर्णय से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, इसका उपाय श्रुतियां हैं। पकड़ में आ रहा है? कहां लौट के आए? जो आपकी श्रुतियां थी लौट के आए। किंतु श्रुति प्रामाण्य तन निर्णय तद हेतु परिहर इति। मिल गया ये? वहीं पे लाइन पे चल रहा हूं मैं, धीरे धीरे आगे। उच्चते, अब कहते हैं देखो, अब मैं श्रुतियों के बारे में तुमको क्या करता हूं, बताता हूं। अब आपको याद हो हालांकि याद नहीं होगा आपको, कठोपनिषद में याद आ रहा है, एक लड़का था नचिकेता। वो नचिकेता, उसके पिता ने गाय दी थी। और कैसी गाय? ये दान है। गाय का संकल्प लेकर और उन गायों को दिया जिन गायों के थनों से दूध भी नहीं निकलता था। याद आ गया? ऐसी नोट दी जो अपना तो चलती नहीं थी, तो टेप से चिपका चिपका के आपने ज्ञान यज्ञ में डाल दिया। यही हुआ ना? ऐसी कारपेट जो फाड़ फाड़ के रखी थी, आपने आश्रम को क्या कर दी? लीजिए। मुझे यही ध्यान आता है तुरंत वो नचिकेता को देखकर। मैं हो गया नचिकेता, आप हो गए उसके पिता लोग, माता लोग, तो उसका भी हश्र क्या हुआ देखो। फिर वो तो नचिकेता तो बड़ा अच्छा था, तो उसके पिता ने बोला गाय दूंगा, तो इसने सब मरी मरी गाय दे दी। तो पिता से वो पीछे लग गया। याद आ रहा है आपको? तो पिता ने कहा कि जाओ, मैं तुमको भी यमराज को देता हूं, तुम भी मर जाओ, तुम पीछे लगे हो। गुस्से में आदमी कहते हैं ना, मर जाओ जाओ तुम भी। तो उसने बोला अब तो मैं मर गया, अब मैं कहाँ जा रहा हूं? यमराज के पास, क्योंकि आपने क्या बोल दिया, तुम भी जाओ। और मैं भी, जब आपने सब कुछ अपना ध्यान दे दिया, तो मैं भी किसका हूं? आपका ही हूं। तो मैं भी किसका हो गया? उसका। तस्य उसका है, मैं उसी का हूं। चला गया ऊपर वो तो भाई। अब नियम ये है, आचार संहिता, कि यमराज के घर के आगे कौन बैठा था? नचिकेता। और पता है कितने दिन बैठा था? 3 दिन। अब नचिकेता अपने टूर पे, जॉब पे गए होंगे, कहीं मारने किसी को लाने गए होंगे यमराज, तो वो तो
मिला ही नहीं, कोई ढूंढ रहे होंगे, 3 दिन से घर में नहीं लौटे थे बताते हैं। और वो कितने दिन आगे बैठा था? 3 दिन। वहां पे आया है, यदि ब्राह्मण आकर द्वार पर मांगे और 3 दिन आप नहीं दिए तो बोलते हैं यमराज का भी नाश हो जाएगा। ये बात किसको पता लगी? कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो ऑलरेडी अब मेरा भी नाश क्या है, क्योंकि मुझे पता लगा है कि एक ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर आकर बैठा है और वो मुझसे कुछ मांगना चाहता है। वहां बड़े अच्छे सब श्रुतियां आई, ध्यान देखना, बड़े आचार संहिता का भी सब पालन करेंगे। तो 3 दिन से ज्यादा उस ब्राह्मण को भूखा या जो उसकी मांग है उसकी पूरी कर देनी चाहिए। तो बोलते हैं यमराज दौड़ कर आए। उनको भी डर लगता है। देखो इसका मतलब, जो अगर सत्य पे चलता है, सत्य पर, उससे अच्छे अच्छे लोग क्या करेंगे? डरेंगे। यमराज तक सोचो आप डर गया। उसमें आया यमराज खुद मानता है इस बात। यमराज आता है और पहले उसको अंदर ले जाता है। पहले ही अंदर तो आ जाए तो एक आचार संहिता क्या हो गई? टूट गई। इसको अंदर तो लूं। अब वो कहता है तुम तो बच्चे हो, लो ये नर्तकियां, ये खिलौने। तो वो क्या बोलता है? शोभावा मर्तस्य यदंत कैतत, शोभावा मर्तस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणम जरयंती तेजः। ए यमराज, ये मेरा तेज हर लेंगी भोग। देखो जी, छोटा सा बच्चा कहता है ये तुम्ही को मुबारक हो, तुम ही ले जाओ इसको, कहता है। तो अब वो बड़ा उससे परेशान हो जाते हैं। उससे बोलते हैं देखो ऐसा करो, तुम 3 वर मांग लो, 3 वर मांग लो। 3 वर क्या मांगता है वो? एक तो भाई मेरे पिता बड़े क्रोधित हैं और उन्होंने गलत काम तो किया है ना, तो आप उनको माफ कर दो। उन्होंने गंदी गाय दी, ऐसी गाय दी जिससे दूध नहीं निकलता था, तो गलत काम किया है। तो बाद में इनका हश्र बहुत बुरा होगा मरणोपरांत, तो भगवान इनको आप क्या कर दो? माफ कर दो। मान लिया। दूसरा, जो अग्नि है वो अग्नि किस नाम से जानी गई पता है? नाचिकेतस अग्नि। याद आ रहा है? उसका ईंटों का प्रकार मैंने बताया था। वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसका नाम क्या पड़ गया? तीसरा कहता है जो हमारा और तुम्हारा दोनों का अधिष्ठान है, जो इस दुनिया का अधिष्ठान है, उसके बारे में बताओ, उस ब्रह्म के बारे में बताओ, मुझे वही ज्ञान चाहिए असलियत में। और बोले जब वो दे दोगे तो ये सब तो तुमको अपने आप ही नर्तकियां और ये तो देना ही पड़ेगा। तो ये देखो ऑलरेडी इसने ये भी कह दिया कि ये भी देना तो है ही है तुमको, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या दो? ये दो। क्या दो? आत्म तत्व का ज्ञान। अब बहुत परेशान हो गया था यमराज, क्या कहें छोटे से बालक को। सब प्रलोभन देखकर जब वो हार गया तो उसने क्या बोला पता है? ओम इति एतत्। देखो जी, पहला ज्ञान उसने दिया। या अब जिन्होंने पहले हमसे पढ़ा हो कभी, तो हर श्रुति के बाद आता था कि नहीं आता था? ओम इत्येतत्, ओम इत्येतत्। तो देखो यही वाक्य है, पहला कोट क्या है? ओम इति एतत्। ध्यान रखना, नचिकेता ने क्या मांगा था? ब्रह्मज्ञान। और यमराज ने क्या दिया? ओम इति एतत्। तो ये गुरु बताता है शिष्य को, देखो ये संबंध है। नचिकेता को जो पहला शब्द उसके गुरु ने बोला वो ये बोला, ओम इत्येतत्। इसलिए ओम का ब्रह्म से संबंध है। तुम्हारे सामने मैंने दिखा दिया। देखो क्या बोलते हैं इसमें, इसी के नीचे बढ़ते जाना। तत्र मृत्युना नचिकेतसम। अब ये सब मैंने आपको कहानी सुना दी इसीलिए। तत्य मृत्युना नचिकेतस
प्रत्योम इत्येत आदित्येन वाक्येन, है ना, ओम इति आदि इस वाक्य से ब्रह्मत्वेन ओमिति ओमित्येते उपदिष्टम, ये ज्ञान उन्होंने उसको कराया। किसको? नचिकेता को। देख लो जी, पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब दूसरा जरा देखना। अच्छा, इसी को जरा देखना, इसको कंटिन्यू देखते जाना। ये एक एक श्रुति के बारे में आपको ज्ञान कराया गया। पहली श्रुति क्या थी? ओम इति एतत। अच्छा जी, समाहितेन, बहुत सुंदर है। जब कोई साधक, देखो आपके लिए आ गया अभी, समाहितेन ओंकार उच्चारेण यच्चैतन्यम स्फुरति तद ओंकार समीप्याद एव शाखा चंद्र न्याय ओंकार शब्देन लक्ष्यते। देखो जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये ओमिति एतत् के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई साधक हो, साधक, देखो ओम से ब्रह्म का संबंध, कोई साधक है और वो समाहित होकर बैठे। कैसे समाहित? मतलब समाहित मतलब सम्यक प्रकारेण आहितः, सब कुछ है उसने अपने प्रकार, अच्छे प्रकार से क्या कर दी है? रख दी हैं। और क्या करे? ओंकार उच्चारणे, क्या करे? ओंकार का सिर्फ मंत्र बोले, ओम 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 बोले, लंबे लंबे नाद। ओंकारोच्चारणे, उस ओंकार के उच्चारण से जो चैतन्य है, या चैतन्यम स्फुरति, जिस चैतन्य का स्फुरण हुआ, किसके बोलने से होता है कि नहीं होता? मतलब ओंकार शब्द परिच्छिन्न चैतन्य, नाम उसका क्या पड़ गया? ओंकार शब्द परिच्छिन्न चैतन्य। किससे परिच्छिन्न हो गया? ओंकार शब्द से, है ना। ओंकार परिच्छिन्न चैतन्य, ओंकार शब्द बोलने से जो चैतन्य की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना, ये अभी निरुपाधिक निर्विशेष चैतन्य नहीं है। ओंकार बोले, ये क्या कह रहे हैं? इसी तरीके से समाहितेन ओंकार उच्चारणेन यत् चैतन्यम स्फुरति तद ओंकार समीप्याद एव, वो उस चैतन्य के समीप पहुंच जाता है। कौन? जो ओंकार का क्या करता है? जप करता है। बोले कैसे समीप पहुंच जाता है? कैसे समीप पहुंच गया? बोले देखो, शाखा चंद्र न्यायवत। शाखा चंद्र न्यायवत मतलब एक बच्चा है, उसको चंद्रमा नहीं पता है, लेकिन उसको दिखाई तो दे रहा है। अब उसकी माँ कहती चंद्रमा देखो, वो देखो चंद्रमा, लेकिन पेड़ की इतनी सारी शाखाएं हैं कि उसको समझ में नहीं आता है। तो उसकी माँ कहती इधर आओ, देखो मेरी उंगली के नीचे देखो, ये जो डाल है इसको छोड़ दो, ये डाल ऊपर गई, इस डाल को भी क्या कर दो? छोड़ दो। ये बाएं वाली डाल को छोड़ो, और ये दाहिने में जो दिख रहा है वो कौन है? तो माँ ने ज्ञान करा दिया कि नहीं करा दिया? कैसे कराया? शाखा चंद्र न्याय, उसके समीप तब तो क्या कर दिया? अपने पुत्र को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? ऐसे ओंकार शाखा चंद्र न्याय की तरह से कहाँ पहुंच जाता है? चंद्रमा के पास जैसे पहुंच गया, ओंकार शब्द बोलने से वो साधक ओम के पास पहुंच जाता है। देखो जी, किस शब्द श्रुति से दिखाया जा रहा है? ये श्रुति कौन है? ओम इति एतत्। वहां भी क्या बोला जाएगा? ये देखो, ओम इति एतत्, यह कौन है? यह ओम है। आ रहा है? तो इस श्रुतियों को जरा देखना, ये भाष्य क्या कहते जा रहे हैं।
समाहितेन ओंकारे ओंकार उच्चारणे यत् चैतन्यम स्फुरति तद ओंकार समीप्यात् एव शाखा चंद्र न्याय ओंकार शब्देन लक्ष्यते तेन लक्षणो ओंकार निर्णयो ब्रह्मधीहि। वाह, वेरी गुड। इस लक्षणयो ओंकार निर्णय, इसके करने से क्या होता है पता है? ओम बोलने से और ये से ब्रह्मधीहि, ब्रह्म बुद्धि बन जाती है। देखो बहुत बड़ी बात है ये। ब्रह्म को प्राप्त करने के पहले उसकी बुद्धि कैसी बन गई? ब्रह्मधीहि। कैसे बन गई? ओंकार के जाप से। ओंकार के जाप से उसकी बुद्धि कैसी बन गई? ब्रह्मदीहि हेतु इति विवक्षित्वात् श्रुतिम उदाहरति। इसलिए श्रुति कहती है ओम इति। ये समझ में आ गया? पहली श्रुति है ओम इति एतद्। ओम के उच्चारण से साधक की बुद्धि ओम के जैसे बन जाती है और वो ब्रह्म का क्या कर सकती है? साक्षात्कार कर सकती है। हो गया? समझ में आ गया ना? और दूसरी जरा देखना, दूसरी श्रुति क्या है? श्रुति क्या है दूसरी? एतद आलंबनम। मिला कि नहीं मिला आपको? ऊपर आप देते हैं, बोलते हैं देखो, मैं आपको हिंदी बता दूं जल्दी। जैसे आप अपने घर में, विष्णु जी की मूर्ति है या नहीं है आपके यहाँ? राम जी की मूर्ति है ना? तो आप उसमें क्या करते हैं? डेली उपासना करते हैं, तो फूल डालते हैं, तो चावल डालते हैं, तो दिया डालते हैं, तो नैवेद्य। जब आप भगवान के पास जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? पीतल, पीतल, लोहा, सोना, चांदी। होते किसके हैं वो? सोने, चांदी, पीतल, लोहा। लेकिन दिखाई कौन देता है आपको? बोले भगवान है। लकड़ी भी नहीं दिखाई देती। काष्ठ की मूर्ति में भी काष्ठ का ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान होता है? विष्णु। कैसे? डेली प्रतिदिन उपासना करते करते व्यक्ति उस तक पहुंच जाता है। विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसके हाथ पैर जुड़ जाते हैं और क्या मानता है? ये कौन है? ये विष्णु है। बोले ऐसे ही ओंकार भी उपासना का एक साधन है। उपासना करते करते किससे? बोले ओंकार से। ओंकार बोलते ही, ओंकार बोलते ही ध्यान ओंकार की ओर नहीं जाता। कहां चला गया? देखो जी, बोले ये है अब आप देखो, अब अपना अपना चेक करो जरा, आपका क्या हाल है? इसका मतलब ये उपासना भी आपकी गड़बड़ है। जब ओम बोलना चाहिए तो ओम में ही नहीं फंसे रहना चाहिए। ओम के उच्चारण से ब्रह्म से क्या करना चाहिए? जुड़ने की। इसलिए आप देखते हो स्वामी जी कितनी देर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो कनेक्ट नहीं हो तब तक ओम बोलने का कोई फायदा नहीं। आ गया? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ओम क्या बन गया? आलंबन। श्रुति ने क्या बोला है? एतद आलंबनम। ध्यान रखना, आलंबन छूट जाता है तो ओंकार भी क्या हो जाएगा? लेकिन ओंकार बोलते ही उस तत्व की याद आनी, जैसे प्रतिमा को देखकर विष्णु की याद आती है। अब जरा देखो क्या लिखा गया है। विष्णु बुद्धिवत ओंकारो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किताब में? विष्णु बुद्धिवत ओंकारो ब्रह्म बुद्धि। देखो जी कैसी बुद्धि बन गई? ब्रह्म बुद्धि उपास्य मानो। और ये ध्यान रखना, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायो भवति। यही ब्रह्म की ज्ञान में क्या करता है? मदद करता है। कौन? कौन? किसका आलंबन?
ओम का आलंबन ओम की प्रतिपत्ति में सहायक बनता है, इसलिए श्रुति कहती है एतद आलंबनम इति। अच्छा, तीसरी श्रुति क्या है? एतद वै सत्य काम। अब जरा देखो इसमें क्या बोलते हैं। किंच अयम ओंकारो यदा परा अपर ब्रह्म दृष्टयो उपासते यदा तज्ज्ञानम उपायम आरोहति दश्व मत्वा पुनम दर्शयति एतद्वै। जरा देखना, बड़ी अच्छी सुंदर बात कही है। कठोपनिषद में बोला गया ओम सोपाधिक ब्रह्म भी है और निरुपाधिक ब्रह्म भी है। ओम सगुण ईश्वर भी है और ओम निर्गुण ईश्वर भी है। किसी को सगुण ईश्वर भी पकड़ना है तो किसको पकड़ ले? ओम। और अगर निर्गुण को भी पकड़ना है तो भी किसको पकड़ ले? ओम। सिर्फ एक शब्द ओम से सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म दोनों की प्राप्ति हो सकती है। कहां बोला गया? कठोपनिषद में। आप देखो श्रुति क्या कहती, इस चीज को बताती। किंच अयम ओंकारो यदा पर, और उसके बाद क्या लिखा है? अपर ब्रह्म। आया? पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दृष्ट, पर अपर ब्रह्म दृष्टयोपास्ते तदा तज्ज्ञानम उपायम। उस दोनों की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय बताया गया? ओम। किस श्रुति से बोला गया? एतद वै सत्य कामा। और ये तो बहुत ही सुंदर है। कौन सा पता है? ओम इति आत्मानं युञ्जीत। मिला है? ओम इति आत्मानं युञ्जीत। क्या कहते हैं? किंच किंच समाधि निष्ठ, जो व्यक्ति एकदम समाहित है, बहुत अच्छी साधना है, जो एकदम समाधि निष्ठ है, यद ओम उच्चार्य। देखो साधना बताई, जब वो ओम का उच्चारण करे तो क्या करे पता है? अनुसंधत्ते तदा। देखो क्या करना चाहिए, ध्यान से। स्थूलम आकारम उकारे सूक्ष्मेतम च कारणे मकारे तमपि कार्य कारण प्रतीते प्रत्यग आत्मन्योपि संहृत्य तन्निष्ठो। देखो जी, मैं हिंदी, जब आकार बोलना चाहिए तो आकार का लय उकार में होना चाहिए, ये बोलने का तरीका है। और उकार का लय मकार में होना चाहिए और मकार का लय उसके अधिष्ठान में होना चाहिए। देखो जी, ये तब ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो गई। आ गया? आकार का लय उकार में, उकार का लय मकार में और मकार का लय उससे अलग आत्म तत्व में। क्योंकि स्थूल का लय कभी स्थूल में नहीं हो सकता। स्थूल का लय सदैव सूक्ष्म में होगा और सूक्ष्म का लय उससे भी सूक्ष्म में होगा। आ रही ना बात समझ में? सूक्ष्म का लय उससे भी सूक्ष्म है। तो आकार का लय उकार में, उकार का लय, बोले ऐसा करने से उस ब्रह्म तत्व की प्रतिपत्ति हो जाएगी। जो साधक ऐसा ध्यान करेगा, मैं आज कल में दिखाऊंगा, एक लय की विधि, ध्यान की विधि होती है, उसको बोलते हैं लय ध्यान। क्या बोलते हैं? लय ध्यान। मतलब उत्पत्ति से नहीं, कहां से करना चाहिए? लय करना चाहिए। तो सबसे स्थूल को सूक्ष्म में, उस सूक्ष्म को उससे भी सूक्ष्म में, उस सूक्ष्म को उससे, ऐसे सूक्ष्म करते 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 अधिष्ठान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो कल दिखाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
धन्यवाद।